दुनिया के तमाम देश अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने और युद्ध के समय अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए स्नाइपर का चयन करती हैं, जो कहीं दूर छिपकर अपने सटीक निशाने के द्वारा लक्ष्य की पहचान कर दुश्मनों को मार गिराता है। एक स्नाइपर को लंबी दूरी और उच्च श्रेणी की निशानेबाजी के अलावा कई विशेष मिलिट्री ऑपरेशन तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे डिटेक्शन, टारगेट रेंज का आकलन, छलावरण, फील्ड क्राफ्ट, घुसपैठ, अवलोकन, निगरानी और लक्ष्य का अधिग्रहण। इन कठिन और विशेष प्रशिक्षणों के चलते ही वह घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले बैठे रह सकता है, अपनी उंगली राइफल के ट्रिगर पर और अपनी आंखें राइफल के ऊपर लगे स्कोप पर जमाए रखता है। दुश्मन दिखा नहीं कि उसके राइफल से निकली एक गोली दुश्मन के सिर को उड़ा देती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर चार्ल्स बेंजामिन चक की, जिसने केवल 30 सेकेंड में 16 दुश्मनों के सिर को उड़ा दिया। इस स्टोरी को सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही उसके बगल में बने घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चार्ल्स का जन्म 1949 में हुआ। उसके पिता दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की ओर से लड़ चुके थे, इसलिए बचपन से उसका सपना था कि वह अपने पिता की ही तरह अमेरिका की सेना में भर्ती होगा और अपने देश के लिए जंग में जाने से पीछे नहीं हटेगा। उसने जून 1967 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसी वर्ष के अंत में उसे अमेरिकी मरीन में भर्ती कर लिया गया। वहीं पर उसने स्नाइपर बनने का फैसला किया। स्नाइपर ट्रेनिंग के अपने बैच में उसने इतनी मेहनत की कि उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया था। समय के साथ उसके निशाने अचूक और घातक होते जा रहे थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वहां से उसे दक्षिण वियतनाम जाने के आदेश मिले, जहां पहुंचने पर उसे लीमा कंपनी के 1 मरीन डिवीजन में एक राइफलमैन के रूप में जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद उसने 5वीं मरीन रेजिमेंट मुख्यालय के साथ ही दक्षिण कोरियाई मरीन फोर्स रिकॉन आर्मी कैग यूनिट के साथ भी काम किया, लेकिन उसका अधिकांश समय डेल्टा कंपनी के साथ बीता था। वियतनाम में उसकी टीम को एक मिशन पर भेजा गया। इस अभियान में चार्ल्स के पास 40 स्कोप राइफल थी। वियतनाम के जंगलों में लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि यहां दुश्मन कब और कहां से हमला कर देंगे कोई नहीं जानता था। उस स्थिति में दूर बैठकर अपनी टीम को कवर देना ही स्नाइपर चार्ल्स का काम था। चार्ल्स की जिम्मेदारी थी कि वह छिपकर पूरे इलाके पर नजर रखे और अपनी टीम के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करे। गोली की आवाज से दुश्मन चौकन्ना हो और घात लगा उसकी टीम पर हमला न कर सके, इसके लिए वियतनाम के युद्ध में चार्ल्स ने खुद के लिए एक नियम बनाया। एक गोली, एक दुश्मन। बंदूक से निकली गोली मिस न हो, इसके लिए धैर्य और अच्छे निशाने की जरूरत थी। चार्ल्स में ये दोनों ही खूबियां थीं। एक स्नाइपर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कहीं बहुत दूर छिपकर बदलती हुई हवा के बीच दुश्मनों पर सही निशाना लगाना, क्योंकि दूर से चली गोली हवा बदलने के कारण अपने निशाने से अक्सर चूक जाती हैं। वहीं अगर वियतनाम के जंगल हों तो यह काम और भी कठिन हो जाता है, लेकिन इस नामुमकिन काम को भी चार्ल्स ने सच करके दिखाया। वियतनाम के जंगलों में जैसे जैसे दिन गुजरते गए, चार्ल्स के निशाने और भी खतरनाक
और सटीक होते गए। 300 गज की दूरी हो या फिर 800 गज की दूरी, उसने 1000 गज की दूरी से भी बिना गोली नुकसान किए अपने दुश्मन को मार गिराया। उसके ये कारनामे देख उसकी टीम के लोग हैरान हो जाते थे। ऐसा करने वाला चार्ल्स पहला अमेरिकी मरीन था। जब दुनिया में लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, तब वियतनाम युद्ध में चार्ल्स और उसके साथी मौत से खेल रहे थे। रात के अंधेरे में उसकी टीम एक नदी पार कर रही थी, जब चार्ल्स नाइट विजन स्कोप से लैस 14 राइफल के साथ कहीं दूर छिपकर अपनी टीम को नदी पार करते हुए देख रहा था। तभी चार्ल्स ने देखा कि नदी के दूसरी छोर से विरोधी गुट के कई बंदूकधारी उसकी टीम की ओर बढ़ रहे थे। समय बहुत कम था, इसलिए चार्ल्स ने बिना समय गंवाए ट्रिगर दबाया और गोली सीधा विरोधी सैनिक के सिर में लगी। गोली की आवाज से उसकी टीम सतर्क हो गई। चार्ल्स ने लगातार 30 सेकेंड में 16 गोलियां चलाई और ये 16 गोलियां सीधे 16 दुश्मन के सिर में लगी। इन 16 गोलियों और 30 सेकेंड में न सिर्फ चार्ल्स ने उस दिन अपनी टीम की जान बचाई, बल्कि स्नाइपर की दुनिया में उसने इतिहास भी रच दिया। उस दिन से पहले इतने कम समय में किसी अमेरिकी स्नाइपर ने ऐसा कारनामा नहीं किया था। चार्ल्स के इस कारनामे के बाद हर मिशन पर चार्ल्स की डिमांड बढ़ती गई। वह भी अपने काम में इतना मशगूल हो गया था कि वियतनाम से वापस अपने घर कई महीनों तक नहीं गया। यह देखते हुए करीब 1 साल बाद सेना ने चार्ल्स को वापस घर जाने का आदेश दिया। इस 1 साल में चार्ल्स ने 103 से भी ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। यह ऑन द रिकॉर्ड है। 1 साल बाद जब वह वापस अमेरिका गया, हर तरफ चार्ल्स के चर्चे हो रहे थे। 30 सेकेंड में 16 गोली 16 दुश्मन वाली बात चारों तरफ फैल चुकी थी। उसके अंदर गहरे में कहीं निशानेबाजी समाई हुई थी। रिटायरमेंट आ जाने पर उसने सेना में निशानेबाजी सिखाने का काम भी किया। वियतनाम में उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राइफलों में से एक को 2006 से अमेरिकी राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।